मुनि जी, सरकार माता पिता की देखभाल के लिए एक कानून बना रही है, वह कानून उचित है कि अनुचित है? देखिए, माता पिता की देखभाल के लिए सरकार को कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार काहे वो कानून बना करके परिवार के पारिवारिक मामलों में दखल दे रही है। सरकार को यह कहना चाहिए कि समाज में किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर परिवार से अलग होकर अकेला हो जाता है, निराश्रित हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। वो अपनी सारी संपत्ति लेकर के सरकार में शामिल हो जाए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। तो सरकार को इस संबंध में तो कानून आप बना सकते हैं, लेकिन परिवार में रहते हुए सरकार कोई कानून बनावे, ये कानून मैं पहले भी ठीक नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता हूँ। फिर भी वर्तमान समय में जो कानून बने हुए हैं, वो कानून अगर इसी तरह से जिंदा रहते हैं कि भाई बच्चों के लिए अलग तरह के कानून, महिला पुरुष के लिए अलग कानून, तो फिर आपको माता पिता के लिए भी कुछ न कुछ उसमें तो जोड़ना घटाना तो पड़ेगा। तो हो सकता है, ये दोनों परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। तो समाज का भय खत्म हो गया है, परिवार का भय खत्म हो गया है, सरकार का भय खत्म हो गया है। कोई अगर परिवार में अपने माता पिता का अपमान कर रहा है, सारी उसकी कमाई होती है, वो भूख से मरे, तो सरकार हाथ पर हाथ धर के पड़ी रहे कि समाज को पहल करना चाहिए कि सरकार को पहल करना चाहिए? नहीं, सरकार को कानून अभी बनाने की जरूरत नहीं है इस संबंध में। सरकार तो केवल इसके लिए अलग से व्यवस्था सोचे। मैं तो शुरू में आपको बताया कि सरकार अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो परिवार से बेदखल किया जाता है तो परिवार की संपत्ति में उसको हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद तो कोई झंझट नहीं रहेगा। तो आप हिस्सा का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों उसको आप देखभाल फलाना ठिकाना, महिलाओं को आप संपत्ति में हिस्सा काहे नहीं दे रहे हैं? क्यों आप अलग से कानून बना रहे हैं कि ये गुजारा भत्ता दिया जाएगा? गुजारा भत्ता क्या होता है? तो ये जो अलग तरह के जो कानून बन रहे हैं, ये कानून परिवारों को तोड़ रहे हैं। माता पिता को अगर बेदखल कर रहे हैं तो ये कानून कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था को एक संयुक्त व्यवस्था के रूप में आप चलने दीजिए। परिवार एक इकाई है, स्वीकार तो करिए। कानून तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि परिवार एक इकाई है। जो भारत का संविधान परिवार को इकाई नहीं मान रहा है, गांव को इकाई नहीं मान रहा है, जात को इकाई मान रहा है, धर्म को इकाई मान रहा है, इस रद्दी संविधान पर हम क्या चर्चा करें? तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वृद्धाश्रम बनाना चाहिए, उसके सारे खर्च को वहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, सरकार को सबके बारे में एक समान कानून बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर संकट में होगा, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो, तो सरकार उसकी देखभाल की गारंटी देगी। हम उसको मरने नहीं देंगे, बस इतनी गारंटी दे देंगे।